हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक स्प्रिंग तुला लिफ्ट की छत से जुड़ी है। एक व्यक्ति अपना थैला इस स्प्रिंग पर टांग देता है। जब लिफ्ट स्थिर है तो यह 49 न्यूटन का पाठ्यांक देती है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से गतिमान हो जाए तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। पहला विकल्प है 49 न्यूटन, दूसरा विकल्प है 24 न्यूटन, तीसरा विकल्प है 74 न्यूटन, चौथा विकल्प है 15 न्यूटन। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, ये एक लिफ्ट है बच्चों, और इस लिफ्ट में बच्चों एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका द्रव्यमान m है। तो देखिए इस पर सतह के संपर्क में होने की वजह से बच्चों इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा और इसका भार लगेगा बच्चों नीचे की ओर। अगर बच्चों लिफ्ट रुकी हुई है, इसका मतलब इसका त्वरण 0 है। तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? भार का। तो अगर बच्चों यहाँ पर कोई एक ऐसी मशीन रख दी जाती है जो इसका पाठ्यांक देगी, इस व्यक्ति का भार देगी, वो किसके बराबर देगी? इसके भार के बराबर देगी। मतलब इसका पाठ्यांक कितना होगा? mg के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, अगर इस लिफ्ट को a त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान करते हैं, तो देखिए बच्चों, जब ये लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान होती है तो देखिए इस स्थिति में बच्चों एक इस पर छद्म बल लगता है। वो होगा बच्चों गति के विपरीत दिशा में। तो बच्चों ये त्वरण ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो इसके विपरीत दिशा में नीचे की ओर एक बल लगेगा जो कि होगा छद्म बल ए में। तो इस स्थिति में बच्चों अब जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा ये बराबर होगा एम जी धन ए के। मतलब अब इसको बच्चों जो पाठ्यांक होगा वो पाठ्यांक कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब लिफ्ट त्वरित हो रही है। अगर बच्चों यही लिफ्ट अगर नीचे की ओर त्वरित होती तो इस दिशा में जो पाठ्यांक होता है या इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है ये होता एम जी ऋण ए, क्योंकि बच्चों इस दिशा में जो अब ये बल लग रहा होता ये एक छद्म बल ऊपर की ओर लगता। तो बच्चों जब कोई भी निर्देश तंत्र अगर किसी त्वरण से गतिमान होता है तो उस स्थिति में एक छद्म बल कार्य होता है गति के विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से बच्चों उसका जो उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक लिफ्ट है। तो लिफ्ट का निर्माण करते हैं बच्चों, दी गई स्थिति से इसको समझते हैं। ये एक लिफ्ट है बच्चों, और बच्चों इस लिफ्ट से एक कमानीदार टूला लगा दिया, और इससे बच्चों एक एम द्रव्यमान का थैलाई लटका देता है बच्चों कोई व्यक्ति। तो ये बच्चों पाठ्यांक कितना देता है? 49 न्यूटन का पाठ्यांक देता है जब लिफ्ट स्थिर है। तो इसका त्वरण कितना है बच्चों? 0 है। इस स्थिति में बच्चों देखिए इसका जो भार लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा। जो ये थैला लटकाता है बच्चों इसका द्रव्यमान m मानते हैं तो इसका भार नीचे की ओर लग रहा होगा। जो ये भार नीचे की लग रहा होगा तो बच्चों ये स्प्रिंग में कुछ खिंचाव उत्पन्न हो रहा होगा, तो ये उतना ही पाठ्यांक देगा जितना इसका भार है। तो ये पाठ्यांक बच्चों जब होगा जब यहाँ पर त्वरण कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये पाठ्यांक किसके बराबर हो जाएगा? इसके भार के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका जो भार है वो कितना है? mg है, और इसका मान कितना दिया गया है? 49 का। मतलब जो ये पाठ्यांक माप रहा होगा ये माप रहा होगा किसके बराबर होगा? ये भार के बराबर होगा जब लिफ्ट में कोई त्वरण नहीं है। तो बच्चों यहाँ से जी का मान 9.8 रखते हैं, तो ये 49, तो द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों 5 किलोग्राम। मतलब जो ये व्यक्ति जो थैला लटकाता है इसका द्रव्यमान कितना है? 5 केजी का द्रव्यमान है। बच्चों ये कैसे निकाला? ये निकाला बच्चों, भार को किसके बराबर कर दिया? पाठ्यांक के बराबर कर दिया। अब देखिए बच्चों, बोला गया है आगे की तरफ कि लिफ्ट अगर नीचे की ओर गतिमान है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से नीचे की ओर गतिमान है, तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में समझा तो इसके ऊपर एक छद्म बल लगेगा जो कि गति के विपरीत दिशा में होगा। तो मतलब इस पर एक बल लग गया एफ डैश, जो कि किसके बराबर है बच्चों? एम ए के बराबर। अब देखिए, जब छद्म बल लग रहा है, जब लिफ्ट गतिमान है, तो ये जो इस पर लगने वाला बल होगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका पाठ्यांक भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा।
तो इस पर कुल बल किसके बराबर लग रहा है बच्चों? एक तो इसका भार लग ही रहा है और एक इस पर छद्म बल लग गया एफ डैश। तो ये कुल बल बराबर हो गया एम जी ऋण एम ए, जैसा मुख्य उदाहरण हमें समझा। तो ये कुल बल किसके बराबर हो गया बच्चों? एम जी ऋण ए के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इसके मान रखते हैं तो यहाँ पर ये बल जो लग रहा है बच्चों, ये पाठ्यांक देगा। ठीक है, तो ये पाठ्यांक देगा तो द्रव्यमान 5 निकला बच्चों, 9.8 गुणा त्वरण है बच्चों 5 का। तो इसको हल करने पर मिल रहा है बच्चों 4 5 गुणा 4 10। अब देखिए बच्चों, जब ये लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के त्वरण से नीचे की ओर गतिमान होगी, तो बच्चों इस पर जो पाठ्यांक होगा, मतलब जो स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक होगा, वो पाठ्यांक देखिए, जब त्वरित नहीं थी तो इस दिशा में पाठ्यांक कितना था बच्चों? 49 न्यूटन का। अब देखिए बच्चों, ये त्वरित हो गई है तो देखिए अब इसमें पाठ्यांक कितने का आया? 24 न्यूटन का। तो पाठ्यांक क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। ये कम इसलिए हो गया बच्चों, अब लिफ्ट नीचे की ओर गतिमान है किसी त्वरण से, तो ऊपर की ओर एक छद्म बल लग गया। ठीक है, छद्म बल लगने की वजह से इसके पाठ्यांक क्या हो गया बच्चों? पाठ्यांक में कमी हो गई है। तो बच्चों देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। दूसरा विकल्प सही है बच्चों, 24 न्यूटन का। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।